वो लड़की जो समुद्र और तन्हाई से लड़ी। एक अनसुनी कहानी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था आर्या, एक ट्रेवलिंग जर्नलिस्ट जो अपने काम के चलते एक प्लेन में सफर कर रही थी। लेकिन सब कुछ बदल गया। उसका प्लेन क्रैश हो गया और जब होश आया तो खुद को समंदर के बीचों बीच एक तैरती हुई टूटी सीट पर पाया। 3 दिन 3 रातें भूख प्यास और जलती धूप में आर्या तैरती रही। ना कोई मदद ना ही कोई उम्मीद। तीसरे दिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी तो उसे दूर एक छोटा सा टापू दिखा। बची हुई ताकत से उसने खुद को उस ओर मोड़ा और किसी तरह किनारे पर पहुंची। और जैसे ही वो उस आइलैंड पर पहुंची उसे समझ में आ गया कि एक सुनसान आइलैंड है। ना इंसान ना ही कोई आवाज, सिर्फ हवाओं की सीटी और लहरों की गूंज। आर्या ने जल्दी से बीच पर हेल्प लिखा, पत्थरों से संकेत बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाली कोई प्लेन उसे देख सके। फिर अपनी टूटी बोट से एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया और पहली रात वहीं लेट गई। पर जैसे ही उसकी आंख लगने लगी जंगल से अजीब आवाज आई। डर के मारे उसने एक लकड़ी उठाई और पूरी रात जागते हुए काटी। सुबह देखा तो समुद्र की लहरों ने उसका हेल्प सिग्नल मिटा दिया था। वो रोई नहीं बल्कि फिर से उठी और इस बार ऊंची चट्टान पर लकड़ियों से बना सिग्नल बनाया। इसी बीच कुछ कुरियर के डब्बे किनारे पर आ गए। आर्या ने उन्हें समेटा। उसने सोचा शायद इसमें कोई काम की चीज हो। तभी फिर वही आवाजें जंगल से वापस आने लगी। पर इस बार वो डरकर भागी नहीं बल्कि खुद जंगल की ओर गई। कुछ दूर चलने पर एक नारियल उसके पास गिरा। भूख से बेहाल आर्या उसे तोड़ने की कोशिश की पर यह आसान नहीं था। पत्थर से मारने पर पत्थर ही टूट गया। पर उसने हार नहीं मानी और उस पत्थर के टूटे टुकड़े से उस नारियल में छेद कर दिया। उसमें पानी भरा हुआ था और मीठा भी था। वो उसे घूट घूट पीने लगी। उसे ऐसा लगा कि जिंदगी की पहली खुशी उसे मिल गई हो। अब उसने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया और एक छड़ी लेकर पूरे आइलैंड पर घूमने निकल पड़ी। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला, बस एक कुरियर बॉक्स के अलावा, और वो फिर उसी जगह वापस लौट आई। अब आर्या ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब वो चढ़ाई करेगी उस पहाड़ी पर जो आइलैंड के बीचों बीच थी, ताकि देख सके कि और कोई जमीन है पास में। चढ़ाई मुश्किल थी, पैर कट गया, खून बहने लगा। उसने अपनी टी शर्ट का टुकड़ा काटकर घाव पर बांधा और कुछ घास व जड़ी बूटी लगाई। जब वो चोटी पर पहुंची तो वहां केवल एक नीला समंदर था। लेकिन तभी उसे एक आदमी तैरता हुआ नजर आया। आर्या दौड़ पड़ी और जब उसके पास पहुंची तो देखा तो वो पायलट था जो अब इस दुनिया में नहीं बचा था। उसने उसे किनारे पर लाकर दफनाया और उसकी जेब से मिली फैमिली फोटो को उसके साथ रख दिया। रात को अकेले शेल्टर में लेटे हुए वो टूटी, लेकिन फिर उसने उसी फोटो से हिम्मत ली। दिन गुजरते गए, वो अपने आप को उस दुनिया के हिसाब से डाल रही थी। पत्तों से पानी पीना, नारियल के सेल में स्टोर करना, मछली पकड़ना, ये सब उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। एक रात जब उसे नींद नहीं आई तो वह टहलते हुए बीच पर गई तो दूर एक रोशनी दिखी। उसने समझा ये शिप है। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और लाइट को तेजी से हिलाने लगी, लेकिन शिप ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब उसने तय किया वो खुद बोर्ड लेकर शिप की तरफ जाएगी। अपने अंडरगारमेंट का इलास्टिक तोड़कर कैप बनाई, बोट उठाई और निकल पड़ी उस शिप की तरफ। लहरें बहुत तेज थी, वो केवल 100 मीटर ही आगे जा पाई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो उसका पीछा करती रही। लेकिन फिर एक बड़ी लहर आई और उसकी बोट पलट गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और वो किसी तरह वापस आइलैंड पर लौटी। अब बारिश शुरू हो गई। वो अपने कुरियर पैकेट्स को बचाते हुए एक गुफा में छुप गई। गुफा में एक स्प्रिंग था, गंदा पानी था, लेकिन उसने उसे पी लिया। वही सो गई और जब अगली सुबह वो उठी तो टॉर्च में चार्जर खत्म हो गया था और उसके पैर में इन्फेक्शन बढ़ चुका था। अब एक एक करके वो सारे पैकेट्स खोलने लगी। स्केटिंग शूज, वॉलीबॉल, लेडी स्कर्ट, कुछ पेपर्स और आखिरी बॉक्स पर एक एंगल विंग्स का चिन्ह था। उसे लगा ये कोई संकेत है। उसने कार्डबोर्ड से एक बिस्तर बनाया, स्केटिंग ब्लेड से पट्टी बनाई, उसी नेट स्केल से मछली पकड़ने का जाल बना लिया। जब उसने एक छोटी मछली पकड़ी तो उसे कच्चा खाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो लगी आग जलाने की कोशिश में। नारियल की सेल से रगड़ कर कई बार उसके हाथ कटे। आखिर में वो एक स्पार्क ला पाई। वो रोई पर खुशी से।
रात में बड़ी आग जलाकर सिग्नल भेजा। अब उसे लगने लगा कि जिंदा बचा जा सकता है। अब वह अपने वॉलीबॉल को विक्सा कहकर बात करने लगी, चट्टानों पर अपने मंगेतर का चेहरा बनाती। वक्त गुजरता गया और देखते देखते 4 साल हो गए। अब वो पहले जैसी लड़की नहीं रही, अब वो जिंदा योद्धा बन चुकी थी। एक दिन जब वो समंदर में मछली ढूंढ रही थी तो उसे एक धातु का टुकड़ा मिला। उसे देखकर उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ी, यह सेल बन सकता है। अब उसे लकड़ी सुखाई, उससे रस्सी बनाई, स्केटिंग शूज से उसे जोड़ा और एक मजबूत रॉफ तैयार कर दिया। उसने विक्सा को साथ लिया, एंगल विंग्स वाला बॉक्स रखा और एक तेज हवा वाले दिन समंदर में उतर गई। रास्ता आसान नहीं था, आंधी आई, सेल फट गया, विक्सा दूर बह गया। वो बहुत रोई, लेकिन अब हार मानने का वक्त नहीं था। एक दिन जब उसके शरीर ने जवाब दे दिया, तभी दूर से शिप का हॉर्न सुनाई दिया। उसने हाथ हिलाया और इस बार किसी ने उसे देख लिया। 1500 दिन बाद उसे बचा लिया गया, लेकिन वहाँ से उसने वापस आकर जाना कि उसकी मंजिल टूट चुकी थी, उसका प्यार किसी और का हो चुका था। पर आर्या अब कमजोर नहीं थी। वो लड़की जो समंदर से लड़ गई थी अब किसी तूफान से डरने वाली नहीं थी। अगर तुम भी आर्या की तरह कभी टूटे हो या जिंदगी से हार मानने के करीब पहुँचे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। और अगर आर्या की ये जंग तुम्हारे दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज भी खुद से लड़ रहा है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसे ही सच्ची, अनकही और अंदर से झकझोर देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी तुम्हें याद दिलाएगी तो तुम भूल चुके हो, और वो है अपनी ताकत। तब तक के लिए अलविदा।